हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा सा फ्लैट रहा होगा। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ नैरो रेंज की तो 17,750 से लेकर के 17,650 के रेंज में ट्रेड हुआ, और मैं बात करूँ ब्रॉडर रेंज की तो कहीं ना कहीं 17,800 से लेकर के 17,600 के रेंज में ट्रेड हुआ। हालांकि 17,800 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली। वहीं पे पुट राइटर्स की बात करूँ तो 17,600 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये 200 पॉइंट्स की रेंज कल के दिन भी बनी रह सकती है, और जिस भी तरफ टूटेगी उसी तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम लगता हुआ दिखेगा। हालांकि 17,700 कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरफ ही एक्ट करने वाला है। तो अगर कल के दिन 17,720 रुपए के ऊपर निकल जाए तो मेरे लिए पहला टारगेट होगा 17,750, और सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा 17,800, और थर्ड टारगेट जो मेरा बन के आएगा वो बन के आएगा 17,850। और 17,850 का लेवल निकल जाता है तो लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, प्ले किया जा सकता है टुवर्ड 18,100। ऑलराइट, बट जब तक हम 17,800 से लेकर के 17,600 के रेंज में है तब तक बाजार को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रेड करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि 17,700 रुपए के नीचे अगर हम फिसल जाए तो मेरे लिए पहला टारगेट जो होगा वो कहीं ना कहीं 17,650, और सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है वो 17,600 का ही लेवल बन के आने वाला है। हालांकि 17,600 का लेवल टूट जाता तो यहां से जो गिरावट देखने को मिलेगी वो 17,500 और 17,400 की तरफ जाती हुई दिखेगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि 30 मार्च में कहीं ना कहीं गैप देखने को मिला था जो कि 52 पॉइंट्स का है, तो ये कहीं ना कहीं 17,400 17,350 के रेंज में लाई करता है। तो अगर 17,600 का लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट 17,350 तक हमें लेके जाती हुई दिख सकती है। तो ये बात हो गई आपकी दोनों तरफ की रेंज की। तो अब फिलहाल कल के दिन जो ट्रेडिंग रेंज बन के आ सकती है वो 17,800 से लेकर के 17,600 की रेंज बन के आ सकती है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में कुछ खास देखने को नहीं मिला। हम कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं 37,880 से लेकर के कहीं ना कहीं 37,500 रुपए की रेंज में ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर मैं ब्रॉडर रेंज की बात करूं तो कहीं ना कहीं 38,000 से लेकर के कहीं ना कहीं हम 37,350 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कहीं ना कहीं अगर 38,000 का लेवल अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी में तो ये तेजी हमें कहीं ना कहीं 38,500 38,700 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि अगर मैं बात करूं डाउनसाइड की तो अगर 37,500 का 350 का लेवल टूट जाता है जो कि कहीं ना कहीं 7 अक्टूबर और 7 अप्रैल और 8 अप्रैल का लो है, वो अगर टूट जाता है तो ये गिरावट हमें कहीं ना कहीं 37,200 और 37,000 के लेवल्स तक लेके जा सकती है, जो कि इस आने वाले इस हफ्ते के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। ऑलराइट, 37,500 के बाद जो पुट राइटर देखने को मिलते हैं वो 37,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। तो अगर मुझे कल के दिन अगर प्ले करना है तो इंट्राडे में कहीं ना कहीं मुझे 37,750 के ऊपर निकलने का वेट करना पड़ेगा। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी का दोबारा 37,750 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो मेरे लिए पहला टारगेट होगा 37,880। सेकंड टारगेट जो मेरे बन के आने वाला है वो बन के आने वाला है 38,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इस आने वाले हफ्ते के लिए और कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी के लिए। तो कहीं ना कहीं आज का जो हाई था वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 37,850 के आसपास ही था, 850 880 के आसपास ही था, और यहीं से हम बार बार रिजेक्शन देख रहे थे। कहीं ना कहीं कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको 37,850 के लेवल्स पे ही देखने को मिलेगा अगर हम 37,750 के ऊपर निकल जाते हैं। वहीं पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो अगर 37,530 रुपए का लेवल टूट जाए जो कि कहीं ना कहीं आज का लो था, वो अगर टूट जाए तो बिकवाली करें, प्ले करें फॉर द टारगेट ऑफ 37,350 एट सेकंड टारगेट विल बी 37,200 एंड थर्ड टारगेट विल बी 37,000। ऑलराइट, तो रेंज जिस पे तरफ टूटे उस तरफ प्ले करो, मतलब 37,750 से लेकर के 37,530 ये रेंज है, जिस भी तरफ टूटेगी उस तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ब्रॉडर व्यू में अगर 38,000 का लेवल टूट गया तो हम 39,000 के लेवल देखेंगे। वहीं पे 37,000 अगर 37,500 रुपए का लेवल, अगर 37,350 का लेवल टूट गया तो 37,000 36,800 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ब्रॉडर व्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा निफ्टी के लेवल्स पे। तो मैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम देख पा रहा हूँ, और जो कि हमने बार बार हाई देखे थे जो कि कहीं ना कहीं 18,100 के लेवल्स पे जहां पे हमने ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन देखा था, उसके बाद हमने रिजेक्शन देखा था, और अब कहीं ना कहीं हम 17,850 के लेवल को नहीं निकाल पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अब अगर ये लेवल अगर निकल जाता है तो यहां से हम 18,000 18,100 के लेवल्स देख पाएंगे। वहीं पे अगर 17,600 जो कि एक बेस बन चुका है निफ्टी के लिए, वो अगर टूट जाता है तो ये गिरावट हमें उन्हीं लोस के पास लेके जाएगी जहां पे हमने ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था जो कि 17,400 के लेवल पे, और 17,400 के नीचे हमने 50 पॉइंट्स का गैप देखा था। तो कहीं ना 17,400 17,350 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 17,600 का लेवल टूट जाता है तो ये गिरावट हमें 17,350 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। हालांकि इस रेंज में जब तक निफ्टी है तब तक कहीं कि बाजार में वोलेटिलिटी रह सकती है और हमें बहुत ज्यादा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ सकता है। बात करूं यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 37,940, अगर मैं बोलूं 37,900, ये कहीं ना कहीं एक रेंज है और लेवल है, और कहीं ना कहीं अपर बैंड है, और कहीं मैं लोअर बैंड की बात करूं तो 37,350 का लेवल लोअर बैंड एक सपोर्ट है।
ऑलराइट, जो कि हमने देखा था कहीं ना कहीं 7 अप्रैल को। इसी रेंज के अंदर हम लगातार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक वोलेटिलिटी रह सकती है और नुकसान होने के भी चांसेस देखने को मिलेंगे। वहीं पे पहले हमने जब जहां पे हमने डबल टॉप फॉर्मेशन देखा था कहीं ना कहीं 38,700, वही मेरे लिए पहला टारगेट होगा। अगर हम किसी तरह 37,900 और 38,000 के लेवल्स को निकाल देते हैं तो 38,000 के लेवल अगर निकल गए तो ये तेजी हमें कहीं ना कहीं 38,800 और 38,930 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। ये एक जो ये लेवल देखने को मिल रहा है ये गैप है। ऑलराइट, ये गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है टू द अपसाइड। वहीं पे अगर 37,350 का लेवल टूट जाता है तो जिन लेवल से हमने एक तेजी देखी थी, जिन लेवल्स के ब्रेकआउट पे हमने एक अप मूव देखा था, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 36,690 या मैं बोलूं 36,700 का लेवल, जहां पे हमने बार बार रिजेक्शन दिया था बैंक निफ्टी केस में, वही लेवल्स की तरफ हम वापस आते हुए दिख सकते हैं। तो आप इतना ध्यान दे लो कि अगर 37,350 का लेवल टूट गया तो मेरे लिए पहला टारगेट होगा जो ब्रॉडर व्यू में वो 36,690 का होगा या मैं बोलूं 36,700 का होगा। और सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है इसी लेवल्स को तोड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं आएगा आपका 36,000 का लेवल, जो हमने एक गैप देखा था लगभग 115 पॉइंट्स का, जो कि 29 मार्च के दिन लगा था, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। ये ब्रॉडर व्यू की बात है। तो बड़ी मछली पे ध्यान दीजिएगा गाइस। तो अगर 37,350 का लेवल टूटे तो 36,700 रुपए के लेवल्स पॉसिबल हैं और 37,700 के लेवल्स भी अगर टूट जाते हैं तो ये गिरावट 36,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, जो कि हमने 29 मार्च के दिन देखी थी, जो कि गैप पेंडिंग रह गया था, जो कि बुलिश गैप है, जो कि 114 पॉइंट्स का है। ऑलराइट, तो आई होप इस चीज को बखूबी समझ पा रहे होंगे। और 38,000 का लेवल गया तो इस गैप को फिल करने सेंस में जो हमने प्रीवियस हाइज बनाए थे 5 अप्रैल और कहीं ना कहीं 1 अप्रैल के बीच, वो लेवल्स मुझे दोबारा रिगेन होते हुए दिख सकते हैं और गैप फिलिंग होगी। साथ ही साथ हम 39,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। ये बात होगी ब्रॉड रिव्यू की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करना चाहूंगा। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी की तो कहीं ना कहीं 17,700, 17,800, 18,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटर्स की पकड़ है। बट आप देख सकते हो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं वो 17,800 और 18,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहे हैं। तो अगर टेक्निकली अगर 17,850 का लेवल टूट जाता है तो यहां पे इसके बाद जो हर्डल सबसे ज्यादा है वो सीधे हमारा 18,000 पे ही देखने को मिल रहा है। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर 17,850 का लेवल अगर निकल गया तो हम कहीं ना कहीं 18,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। बट सबसे ज्यादा जो पकड़ है वो कॉल साइड पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है 18,100, 18,000, 17,900, 17,800, 17,700 के लेवल से। वहीं पे अगर आप पुट राइटर्स का डेटा देखो तो उतनी ज्यादा एग्रेसिवली पुट राइटिंग मुझे देखने को नहीं मिल रही। जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव पुट राइटिंग है वो 17,700 के लेवल्स पे है। और कल के दिन अगर 17,700 के लेवल्स का नीचे ही खुलते हैं तो ये कि जितने भी पुट राइटर्स हैं वो सीधे कहीं ना कहीं 17,500, 17,600 में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो इतना देखो कि कॉल राइटर्स जितने तेजी से कॉल राइटिंग कर रहे हैं उतनी पुट राइटर्स उतने एग्रेसिवली पुट राइटिंग नहीं कर रहे हैं। उस बेसिस पे जो रेंज है वो डाउनसाइड की तरफ फिसल सकती है और ये गिरावट आ सकती है अगर हम 17,600 के लेवल्स को तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं 17,700 एक सपोर्ट होगा कल के लिए, अगर कल के दिन 17,700 पर होल्ड कर जाते हैं, ओपनिंग दे देते हैं। अदरवाइज 17,600 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद 17,500 का ही लेवल है। उसके बाद आप देख सकते हो कहीं भी उतनी एग्रेसिवली पुट राइटिंग देखने को नहीं मिल रही, कोई भी बेस नहीं है निफ्टी के पास। अगर 17,600 और 17,500 का लेवल तोड़ दिया तो सीधे हम 17,400 की तरफ या 17,350 की तरफ देखने जाते हुए दिखेंगे। और सबसे ज्यादा उसके पुट राइटिंग जो देखने मिल रही है वो सीधे 17,000 के लेवल्स पे और 17,100 लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर 17,600 गया तो 17,350, 17,400 तो देखने को मिलेंगे, ऊपर ही ऊपर 17,200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वही बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा पेन मुझे देखने को मिल रहा है वो 37,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, जहां पे कॉल राइटर्स अनवाइंड करके गए और दोबारा 38,000 की तरफ शिफ्ट हो गए। वहीं पे बात करूं पुट राइटर्स की तो 37,500 के लेवल्स पे अभी पुट राइटर्स की पकड़ बैठी हुई है। तो यहां पे थोड़ा डेटा मजबूत दिखता है बैंक निफ्टी केस में। हालांकि अगर ओवरऑल देखो एक पिछले हफ्ते के डेटा को अगर मिला के देखो तो अभी बैंक निफ्टी एक तरह से न्यूट्रल एरिया में ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अगर 17,37,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो उसके बाद जो पुट राइटर्स देखने को मिलेंगे वो सीधे 37,000 के लेवल पे देखने को मिलेंगे, जहां पे 18 लाख का वाई बना हुआ है। तो अगर 37,500 का लेवल टूट जाता है तो टेक्निकली 37,350 के बाद गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और ये गिरावट 37,000 की तरफ जाती हुई दिखेगी। उसके बाद 36,800 पे ही कहीं ना कहीं 8,80,000 का वाई देखने को मिल रहा है। तो इतना समझ लो कि अगर 37,500 गया, 37,350 गया तो डाउनसाइड की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी भी जाता हुआ दिखेगा। हालांकि आज के दिन जो मजबूती थी वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ही देखने को मिली। बाकी 38,000 का लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यही होगा। ये निकल गया तो अब लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, प्ले करना चाहिए टुवर्ड 39,000। तो 38,500 लेवल पे अच्छी खासी मुझे कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, जहां पे 21,60,000 का वाई देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटा थोड़ा सा नॉर्मल है, बट हाँ 37,500, 37,350 गया तो फिर बैंक निफ्टी भी जाता हुआ
दिखेगा टू द डाउन साइड। तो कहीं ना कहीं जितने भी इशारे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप डाउन की तरफ ही हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बाजार का जो डेटा है वो थोड़ा सा कमजोर दिखता है, बट कहीं ना कहीं यूरोपियन बाजार का भी जो डेटा है वो भी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट मुझे यूरोपियन बाजारों में देखने मिली, और वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी भी 17,700 के लेवल्स को रिगेन नहीं कर पा रहा। अब जो भी डिपेंड करता है वो यूएस मार्केट्स पे डिपेंड करता है, जो कि हमने फ्राइडे को 1% की गिरावट के साथ देखा था। तो मेरा यही मानना है कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस बेसिस पे कहीं ना कहीं और गिरावट देखने को मिल सकती है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से जितनी भी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.